हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की इस कैनवा ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैनवा के अंदर टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक डिजाइन बनाई है। अब हम क्या करते हैं, इसी डिजाइन की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन दिया है, डुप्लीकेट पेज, इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी पेज का डुप्लीकेट बना सकते हो। अब यहाँ पे बाकी की जो चीज है ना, उसको मैं कर देता हूँ रिमूव। एंड सिंपल जो हमारे पास ये है बैकग्राउंड, एंड बाकी की चीजें इतना ही रखते हैं हम यहाँ पे। एंड बैकग्राउंड को जो है, पहले तो फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं हम। फॉन्ट का कलर हम लाइक येलो और समथिंग कर देते हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का कलर दे देता हूँ लाइक वाइट। सो यहाँ पे अब मुझे जो इफेक्ट हो रही है उसके ऊपर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बस इतना ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट देनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखते हैं। सो लेट्स कम हियर। अब देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट का अगर मुझे अलाइनमेंट सेट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। सो मैं यहाँ से उसका अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग देखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है, जो कि टैक्स के हमारा जो टैक्स है उसके अंदर जो भी लेटर्स है उसके बीच में स्पेस क्रिएट करेगा। नॉर्मली हम इसको जीरो ही रखते हैं। देन अगर आपको इसको एकदम से कंडेंस कर देना है, तो आप उसको माइनस में ले जा सकते हैं। अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो प्लस में ले जा सकते हैं। देन यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग क्या होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो टैक्स है उसको दो लाइन के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जब आप करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके जो टैक्स है उसके बीच में जब लाइन होती है, तो वो लाइन के बीच में वो स्पेस क्रिएट करके दे देगा आपको। सो नॉर्मली हम उसको भी क्या करते हैं, उसको भी पॉसिबल हो उतना जो डिफॉल्ट होता है वही रखते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट यहाँ पे ये पर्टिकुलर टैक्स के अंदर 1.4 है, तो हम यहाँ पे 1.4 ही रखने की ट्राई करेंगे। अगर जरूरत है तो उसे बढ़ाएंगे ना। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दूसरे जो ऑप्शन है वो कौन से है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली कैसे सिलेक्ट करना है, वो हमने हमारे फर्स्ट डिजाइन जब हमने क्रिएट की थी वहां पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके फॉन्ट की साइज कैसे बढ़ानी है वो भी देख चुके हैं। कलर कैसे सिलेक्ट करना है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर। अब जैसे ही मैं इफेक्ट के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक इफेक्ट पैनल ओपन हो गई है मेरी। उसके अंदर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। पहले तो मैं इसको सिंगल लाइन कर देता हूँ। एंड सिंगल लाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे कर्व शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिखना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने कर्व के ऊपर क्लिक किया, तो ये कर्व हो चुका है। और अब इस कर्व को भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। मुझे जो साइज करनी है कर्व की, वो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी कर्व देना है वो कर्व यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। देन उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए मुझे शैडो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको आपके टेक्स्ट के ऊपर कुछ शैडो देना है, तो आप यहाँ से शैडो सिलेक्ट कर दीजिए। एंड शैडो सिलेक्ट करने के बाद उसका कितना ऑफसेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप शैडो का कलर सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज ओके। देखिए, यहाँ पे शैडो का मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे शैडो दिख रहा है। डायरेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपको शैडो चाहिए। उसकी ऑफसेट यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आपको जैसे भी रखना है शैडो यहाँ से कर सकते हो। देन आप इसको कितना ब्लर रखना चाहो वो भी यहाँ से। आप जितना ब्लर ज्यादा करोगे उतना वो लाइट हो जाएगा, बट दिखेगा ज्यादा बेटर। उसका शैडो प्रॉपरली वहां पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तो देखिए, अब देखिए जैसे ही मैंने ब्लर किया है, तो इसका शैडो प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। देन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपको शैडो को कितना ट्रांसपेरेंट बनाना है। अगर आप इसे 100 रखते हो, तो वो 100% कलर डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको जितना कम करते जाओगे उतना वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो नॉर्मली हम प्रिफर करते हैं कि शैडो है तो 50-40 ये आप रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन ये तो बात हो गई मेरे शैडो की। अगर मुझे शैडो देना है टेक्स्ट के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ ना। उसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट का ऑप्शन है। लिफ्ट क्या करता है, दैट इज लाइक अ ग्लो। आपके टेक्स्ट को ये हर एक तरफ से शैडो देता है। ओके, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट उसका ग्लो आ रहा है, दैट इज लाइक अ ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे आप कलर चेंज नहीं कर पा रहे हो। देन है मेरे पास हॉलो। तो हॉलो के अंदर क्या होगा, तो हॉलो के अंदर आपके टैग्स जो है वो सिर्फ बॉर्डर फॉर्मेट के अंदर आपको दिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपको जो भी करना है कर सकते हो। तो अगर आपको क्या करना है, आपको फॉन्ट को लाइक ट्रांसपेरेंसी रखना है, सिर्फ बॉर्डर फॉर्मेट रखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा स्प्लाइस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब स्प्लाइस के अंदर क्या होगा, स्प्लाइस के अंदर बॉर्डर रहेगी, और उसका जो इनर कलर होगा वो क्या होगा, वो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनर कलर देखे, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस
बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, मेरे बॉर्डर की ऑफसेट में यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि मुझे ऊपर नीचे किस तरफ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से, नॉर्मली कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, थिकनेस कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, सेट डायरेक्शन भी आप सेट कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आपको करना है। ऑफसेट अगर आप सेट करते हो तो उसकी डायरेक्शन प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिख रही है। आप देखिए ये एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर सेट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। कलर अगर आप सिमिलर कलर लेते हो, थोड़ा सा लाइट कलर इसका ले लेते हो, देन क्या होगा, तो देन ये होगा कि आपकी डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए ये एक प्रॉपर मुझे दिख रहा है, तो आप इस तरीके से कलर, सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो और आप इसको इफेक्ट दे सकते हो। इसके अलावा आउटलाइन इफेक्ट मुझे दी हुई है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ आउटलाइन देने हैं, तो मैं यहाँ से आउटलाइन कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके इस तरीके के कोई फॉन्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया एंड मेरा जो फॉन्ट का कलर है उसको चेंज करके मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। नाउ सी, अब मेरा आउटपुट कुछ डिफरेंट ही दिख रहा है। ओके, सो ये आउटलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, आउटलाइन का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन अगर बात कीजिए दूसरा, तो इको है। इको के अंदर अगेन अ सिमिलर थिंग है। क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा हो रहा है, शैडो टाइप इफेक्ट ही हो रही है। इसकी भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कलर आपको जो भी देना है वो दे सकते हो यहाँ पे इको का कलर। ओके, सो दैट इज, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का। ये एक ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बार आप यूज कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ एंड इसकी साइज में कम कर देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक शेप के अंदर अगर ये टेक्स्ट लिखना है तो मैं शेप ड्रॉ करूँ एंड उसके बाद करूँ। उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लूँ एंड बैकग्राउंड लेने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कलर अप्लाई कर देता हूँ, जो भी मुझे कलर चाहिए वो दे दूँ। देन मेरे पास है राउंडनेस। अगर मैं राउंडनेस 0 कर दूंगा तो वो स्क्वायर शेप बन जाएगा। अगर राउंडनेस मुझे ज्यादा करनी है तो ज्यादा भी मैं कर सकता हूँ, दैट इज अ गुड थिंग। अब देखिए मैं इस डिजिटल मार्केटिंग का जो फॉन्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, सारे को कैपिटल यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए मेरी डिजाइन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। अगर मुझे इसको स्प्रेड करना है तो मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, मुझे कम करना है, ज्यादा करना है, मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है इफेक्ट के। तो आप ये क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे एनिमेशन का भी ऑप्शन मुझे दिया हुआ है। अब यह एनिमेशन कब यूज होगा, तो जब आप वीडियो क्रिएट करोगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखिए पैन का ऑप्शन अवेलेबल है, पॉपअप का ऑप्शन अवेलेबल है, वाइप है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एनिमेशन देना है तो आप यहाँ से एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है, आप कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। लाइक ये देखिए ये कुछ है, देन नियॉन इफेक्ट है यहाँ पे दी हुई, बाउंसिंग इफेक्ट यहाँ पे दी हुई है, तो आप बाउंसिंग इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजों का यूज करके आप वीडियो बना सकते हो एंड आप प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से कैनवा के अंदर टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, वो तो आप हमेशा सिलेक्ट कर सकते हो। वो कोई भी जगह पे होगा, शेप के ऊपर भी होगा, टेक्स्ट के ऊपर भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कैनवा के आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उस नोटिफिकेशन को मिलने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।